नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि दावनिया। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के गौतम अडानी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट आदमी बन चुके हैं जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। सही है यार, बहुत खुशी की बात है। आज देश का एक आदमी उस लिस्ट में है, सेकंड नंबर पर, जो लिस्ट लगभग अमेरिका से भरी पड़ी है। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। न्यूज अच्छी है यार, हिसाब से तो सब लोगों को खुश होना चाहिए, लेकिन अडानी और अंबानी की बात हो और कुछ लोगों को कुछ खास जगह आग ना लगे, ये तो उतना ही पॉसिबल है जितना पॉसिबल भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेसफुल होना। तो जैसे ये न्यूज आई कि गौतम अडानी सेकंड रिचेस्ट आदमी बन गए, तो एनडीटीवी ने इसे लेकर ये ट्वीट कर दिया। ये भी सही है ना, जो मीडिया हमेशा से अडानी को ब्लेम करते आई है। आपके पास अडानी का जहाज है, पैसा है, ताकत है, सब है, तो आप ही बनाएंगे ना बेवकूफ। आज बैटमैन की तरह उस मीडिया को ही खरीद लिया। लेकिन एनडीटीवी ने तुम्हारे लिए ट्वीट कैसे किया? मैंने एनडीटीवी ही खरीद लिया। लेकिन मीडिया तो बिक जाती है, मगर एनडीटीवी ने पिछले सालों से अपनी जो लिबरल आर्मी खड़ी करी है, उनमें तो अडानी और अंबानी के प्रति नफरत कूट कूट कर भरी पड़ी है। मोदी का चमचा, बीजेपी का चमचा, अडानी अंबानी को देश बेच दिया, अडानी अंबानी का लोन माफ कर दिया। बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। तो आपको जरा एक बार रिएक्शन दिखाता हूँ भारत के 100 करोड़ पढ़े लिखे लिबरल्स का। शिवम भैया लिखते हैं कि फाइनली मोदी को जिताने का पर्पस पूरा हुआ। लेकिन शिवम भाई, आपके माता पिता आपका पर्पस अभी भी ढूंढ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन रवि ने लिखा, कांग्रेचुलेशन मोदी, अब तो एमएलए और भी खरीदे जा सकते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नूर लिखती है कि ये आदमी इतना पैसा कमा कैसे रहा है। वो कमा ऐसे रहा है क्योंकि वो आपकी तरह खाली बैठकर ट्विटर पर अंगुली नहीं, दिमाग चलाता है। हंसी की बात यह है कि ट्विटर पर बेले बैठे लोग अडानी से पूछ रहे हैं कि ये पैसा कमा कैसे रहा है, आखिर अडानी के पैसे कमाने का राज क्या है। अरे भाई, तुम्हारा काम सोशल मीडिया चलाना है, तरक्की कर रहे लोगों से जलना है और सो जाना है। तुम्हारी फाइनेंस की नॉलेज वैसी है जैसे केजरीवाल के महाभारत की। जब महाभारत युद्ध शुरू हो गया तो श्री कृष्ण जी सोए हुए थे। उनसे मदद मांगने के लिए दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों पहुंचे, और दोनों के काम में भी कुछ खास फर्क नहीं है। एक मुफ्त का ज्ञान बांट रहे हैं, दूसरे बिजली। दीपक दास लिखता है, स्कैम 2022। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। और सर्वेंट ऑफ आंध्र नाम का यूजर इतना एंग्री है, इतना गुस्से में है कि उसने तो इसे क्राउनी कैपिटलिज्म बोल दिया। समझ रहे ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। और सेल्फ एक्लेम्ड फाइनेंस एक्सपर्ट गिरिजन ने तो गौतम अडानी के फेल होने के बाद क्या हाल होगा वो भी बता दिया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। देख रहा है विनोद कैसे देश के व्यक्ति की अचीवमेंट को देखकर देश के लोग ही गाली दे रहे हैं। सच में यार, ये वही लोग हैं जो एलन मस्क के एक साल में रिचेस्ट आदमी बनने पर उसे पिताजी बनाने को तैयार थे। एलन पापा के रीट्वीट के लिए सारे दिन बटरिंग कर रहे थे। हिपोक्रेसी ये है कि इस पर बाइडेन ट्रम्प पर सवाल करने पर इनकी लिबरल इमेज खतरे में आ जाती है। और हिपोक्रेसी की लेवल तो तब लिमिटलेस हो गई जब टीएमसी एलन मस्क को बुला रही थी, आ जाओ बंगाल, यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ, यहाँ प्लांट लगाओ। अच्छा। हिपोक्रेसी ये नहीं है। हिपोक्रेसी ये है कि 2007 में ममता बनर्जी ही थी जो टाटा को भगाने के लिए एंटी इंडस्ट्री मूवमेंट में सबसे आगे थी। मतलब टाटा करे तो हम कम्युनिस्ट, इलोन अंकल करे तो हम कैपिटलिस्ट। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे यार, वहाँ जेफ बेजोस, एलोन मस्क समेत सबकी हालत टाइट कर रखी है अडानी ने कि पता नहीं कब हमारी बजा कर चला जाएगा, और आप एलोन पापा लगे हुए हैं। अडानी अडानी वो देखो, स्लोली बड़ा भी हो रहा है। अबे स्लोली बड़ा नहीं हो रहा गधे, वो हमारे नजदीक आ रहा है। हो खुदाई, हो खुदाई, हो खुदाई। यही तो प्रॉब्लम है भारत के कुछ लोगों की, अपने में से निकले इंसान की तरक्की डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और अंबानी अडानी के तो ऐसे पीछे पड़े थे। अंबानी अडानी के नाम पर अंबानी को तो ऐसे बदनाम किया है कि अब मुकेश अंबानी गौतम अडानी से नेटवर्क में काफी पीछे आ गए हैं। लेकिन अब कर भी कह सकते हैं। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। लेकिन क्या सच में अंबानी अडानी के भारत सरकार से कोई कनेक्शन होंगे? देखो, कंफर्म तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के गवर्नमेंट के साथ रिलेशन होते हैं, कनेक्शन होते हैं। नीरा राडिया टेप्स के हिसाब से तो मुकेश अंबानी ने कांग्रेस को अपनी दुकान तक बोल दिया था, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अडानी ने हाईएस्ट वेल्थ गेन यूपीए के टाइम भी किया है। तो हर बड़े बिजनेसमैन के उस टाइम की सरकार के साथ कनेक्शंस होते ही है। लेकिन गवर्नमेंट के बिजनेसमैन से, कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन से रिश्ते होना भी सही नहीं है। इन रिलेशंस की वजह से बहुत सी वो कंपनीज, बहुत से वो लोग भी चूक जाते हैं जो ज्यादा कैपेबल या फिर ज्यादा एफिशिएंट
एफिशिएंट होते हैं। हो सकता है कोई इंडियन कंपनी कोई काम सस्ते में और बेहतर तरीके से कर पाए अडानी और अंबानी ग्रुप से, लेकिन शायद पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से शायद टेंडर इनको मिलता हो। होने को तो ये भी हो सकता है, लेकिन इन सब में एक बड़ा शायद है। तो कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन को ही टेंडर देना गलत है, लेकिन भारत की पॉलिटिक्स हमेशा से करती आई है और भगवान जाने ये कब चेंज होगा। लेकिन कुछ लोगों की आंखों के आगे तो पागलपन का चश्मा ऐसे लगा हुआ है कि उनके हिसाब से 2014 से पहले अडानी किराने की दुकान चलाता था, ये तो 8 साल में वो रिचेस्ट आदमी बन गया। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। ये भी एक साइकिल सही है। इतने साल से मेहनत गौतम अडानी कर रहा है, लेकिन वेल्थ का क्रेडिट मोदी ले जा रहा है। जीत के लिए मेहनत बीजेपी कर रही है, लेकिन जीत का क्रेडिट राहुल गांधी ले जा रहा है। तो किसी बिजनेसमैन के वेल्थ से जलने से पहले ये सोचो कि बिजनेसमैन भारत में कितना टैक्स भरते हैं। सोचो वो इंसान, वो कंपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज कितना बढ़ा देगी। अडानी ग्रुप में 23,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। रिलायंस ग्रुप में 3,42,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। टाटा में 9 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। इन्फोसिस में 2,76,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। और भी बहुत सी कंपनीज है जो लाखों में जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। लेकिन भारत के लोगों की प्रॉब्लम ये है कि इन जॉब्स को जॉब नहीं मानते, लेकिन ग्रुप डी की नौकरी मिलने पर खुद को राजा मान लेते हैं। आज भारत में 107 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, यानी वो कंपनीज जिनके वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा है। और इन कंपनीज की संख्या एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। 2019 में 7 नई यूनिकॉर्न्स आई थी, 2020 में 11 नई और 2021 में 44 नई यूनिकॉर्न्स आई थी। अकेले 2021 में 44 $1 बिलियन से बड़ी कंपनीज को तो अकेला मोदी पैसा नहीं दे सकता। तो भारत के ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे इंडस्ट्रीज को आप सपोर्ट कीजिए जो भारत में बड़ा अमाउंट में टैक्स तो भर ही रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो यार भारत के जो होनहार लोग हैं, जो कंपनीज बना रहे हैं, उनको क्रेडिट दो, इसमें मोदी को क्रेडिट मत दो। सोचो ये कंपनी आज भारत में कितनी नौकरियां प्रोवाइड कर रही है और कितनी करेगी। प्रॉब्लम ये है कि हम अभी तक अपने सोशलिस्ट माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए हैं। देश आगे बढ़ रहा है, देश में लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे दिन फ्री बैठे लोग दूसरों के बढ़ रहे पैसों से जल रहे हैं। सब सही है, भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग जा रही है, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत का मनी डिस्ट्रीब्यूशन, भारत का वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आज भी बहुत पुअर है। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो किसी के पास खाने को रोटी नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। आज आज़ादी के हमें सिर्फ 75 साल ही तो हुए हैं। देश को मौका दीजिए, यहाँ मिट्टी में से सोना निकालने की क्षमता रखने वाले लोग हैं, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों आपके इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।